मेरी बात सुनो ध्यान से। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में मेरे को आप लोगों को कुछ बताना है। देखो, टोटल आप लोगों का जो पेपर है 5 यूनिट में होने वाला है, वो तो सबको पता ही होगा, है ना। आप लोगों का जो पेपर आएगा वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। क्या हो रहा है कि अभी जैसे कि एकदम आप लोगों का एग्जाम आ ही गया है पास में, और बहुत सारे स्टूडेंट है ना टेंशन में है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ऐसा हो गया। तो देखो भाई, इमोशनल मत हो, प्रैक्टिकल रहो, है ना। मतलब वास्तविकता में जियो। इमोशनल होने का मतलब है कि आप ये मत सोचो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल ही करके जाएंगे, पूरे 5 यूनिट प्रैक्टिकल ही बनाने पड़ेंगे। समय कम है तो एकदम प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर आपके 2 यूनिट के प्रैक्टिकल अच्छे से बनते हैं तो उन 2 यूनिट के प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करके जाओ, बाकी यूनिट थ्योरी लिख कर आ जाना। अगर आपके 3 यूनिट के प्रैक्टिकल अच्छे बनते हैं, आप 3 यूनिट के प्रैक्टिकल इतने अच्छे से करके जाओ कि बाकी 2 यूनिट आप थ्योरी लिख कर आ जाना। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, जितनी अभी के लेवल पर तैयारी हो गई है, नया पढ़ने का अभी दिमाग मत लगाओ। नया पढ़ने के चक्कर में जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, ना पुराना बनेगा, ना जो नया पढ़ के गए हो वो भी नहीं बनने वाला आपसे सवाल। तो बिल्कुल है ना, आप लोगों को जितनी यूनिट के प्रैक्टिकल, देखो यूनिट नंबर 5 से तो कंपलसरी एक प्रैक्टिकल आना ही है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना। यूनिट नंबर 5 तो एकदम कंफर्म है कि इससे प्रैक्टिकल आएगा, तो यूनिट नंबर 5 एकदम आपका तगड़ा तैयार कर लो, ताकि उसमें कोई दूसरी थ्योरी आ जाए तो थ्योरी लिखने वाला टेंशन मत रखना आप लोग। और जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने रेगुलर क्लासेस में करवाए हैं उसके बाहर पढ़ के मत जाना। आएगा तो उसी में से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आएगा, अमाउंट चेंज कर देगा, नाम चेंज कर देगा, बाकी आएगा वही। तो कुछ 20-22 क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे क्लास में, उतना पढ़ लो, बहुत है। ठीक है। उसके बाद हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि थ्योरी किसी को 2 ही थ्योरी पढ़ के जाओ और 3 प्रैक्टिकल। डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगा आपकी तैयारी के ऊपर, है ना। थ्योरी पूरे 5 यूनिट में आएगी, एक ऑप्शन में रहेगा और एक प्रैक्टिकल में। 5 यूनिट में एक प्रैक्टिकल आएगा थ्योरी, और एक ऑप्शन में क्या आएगी, आपके थ्योरी देखने को मिलेगी। थ्योरी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सबसे पहला जो वीडियो बनाया था मैंने कॉर्पोरेट का, उसमें मैंने पूरा आप लोगों को थ्योरी क्या क्या आएगा वो बता दिया है। ठीक है। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के मैंने 1-2 चैप्टर के लेक्चर्स डाले हैं, और बाकी के पूरे चैप्टर जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है पूरे हमारे ऐप में वीडियो डले हुए हैं, है ना। तो आप लोग जो कुछ भी छूटा होगा, कुछ भी रिवाइज करना होगा, आप लोग उसमें से कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। अब एक बहुत बड़ी चीज जो मैं बताने वाला हूं, पेपर आप लोगों का इजी आएगा। पेपर आप लोगों का इजी आएगा। इजी आएगा इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कहीं से पता चला है, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना आप लोगों का एग्जाम का, तो पेपर का जो लेवल है ना बहुत वो कर दिया है, डाउन कर दिया है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल नहीं रहे पेपर में। ठीक है। तो इसके ये देखते हुए मैं अभी अनुमान लगा रहा हूं कि आप लोगों का पेपर जो है इजी आएगा। लेकिन डिफिकल्ट क्यों लगता है, सुनो। जब आप लोग क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो क्या देखते हो, आपके सामने बुक पड़े रहती है, बुक से पढ़ते हो। तो बुक से पढ़ते हो तो बुक का पेज चौड़ा रहता है, और उसमें क्वेश्चन ऐसे लंबा ऐसा लिखा रहता है। और वही क्वेश्चन जब आपके यूनिवर्सिटी सेट करती है अपने पेपर में, तो यूनिवर्सिटी का पेपर रहता है सकरा, एक पेज का आधा। वो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। फॉर्मेटिंग समझते हो ना, वो चौड़ा क्वेश्चन जो है वो ऐसा हो जाएगा और उसका नंबर ऑफ पेज बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, भाई है कुछ नहीं। वही क्वेश्चन है, उठा के क्या कर दिया गया है, उसका पेज को छोटा कर दिया गया है। तो पेज छोटा और सकरा होने के कारण क्या होता है, क्वेश्चन जो है आपको बड़ा दिखने लग जाता है। तो इस वजह से लगता है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। एक हमारा साइकोलॉजी होता है ना कि आप जैसे क्वेश्चन आपने तैयार किए शुरू से जैसा देख रहे हो, अब वैसा ना दिखे, थोड़ा अलग दिखे, तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नया दे दिया है। अब पहले जब आपने पढ़ा था तो ए लिमिटेड लिखा था, अब पढ़ोगे तो बी लिमिटेड लिखा रहेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को साइकोलॉजी, अपनी अपनी मेंटल स्टेटस को वहां पे स्टेबल रखना है। क्वेश्चन जो भी आया, बड़ा भी दिख रहा होगा ना, वो छोटा ही क्वेश्चन है, वो पेज के फॉर्मेटिंग के कारण बड़ा दिखता है। आपको उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आराम से स्टेबल रह के,
है ना। पेपर इजी आ गया तो ज्यादा खुश मत हो जाना, पेपर डिफिकल्ट आ गया तो टेंशन मत ले लेना, स्टेबल रहना, आपसे बनेगा पेपर। पहले पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ लेना जो लिखा हुआ है, पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपने पहले क्लासेस में बनाया हुआ है। और अभी जो बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं और जो सोच रहे प्रैक्टिकल बना कर आएंगे, तो भाई बना बना कर प्रैक्टिस करो। कॉपी में कहीं बना हुआ होगा, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो जो बना हुआ क्वेश्चन है उसको देख करके जाओगे ना तो पेपर में आपसे नहीं बनेगा। कम से कम आपको 2 से 3 बार हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपसे सवाल बनेंगे। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं, आप चाहे किसी भी मटेरियल से पढ़ो, इंटरनेट में वेबसाइट है, वेबसाइट में जाओगे, बीकॉम सेकेंड ईयर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट अकाउंट पास्ट ईयर पेपर लिखोगे ना, पुराने साल के पेपर निकल जाते हैं पूरे। तो पास्ट ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उतने करके चले जाओ, या फिर आपके जो बुक है, बुक में जो एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चन को करके चले जाओ। पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो यही कहीं से घुमा फिरा के आता है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है और प्रैक्टिस भरपूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लिख के ले लो, सवाल नहीं बनेगा पेपर में। देखा देखा सुना सुना पढ़ा पढ़ा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन सवाल बनेगा नहीं आपसे। और जो थ्योरी वाले स्टूडेंट है, तो थ्योरी भाई अच्छी थ्योरी लिखोगे, जो ऐसा ऐसा भी बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे हम 5 यूनिट थ्योरी लिख कर आएंगे, तो भाई थ्योरी ऐसी लिख कर आना कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की थ्योरी पढ़ने में भी। कुछ भी हलवा अलवा जलवा कुछ भी थ्योरी लिख कर मत आना, है ना। और जिन बच्चों को लग रहा है कि कॉर्पोरेट अकाउंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई सबसे पहले पूरा पूरा खेल साइकोलॉजी का है। अगर आपने साल भर से मेहनत करी है और उस समय आपसे सवाल बनते थे तो पेपर में भी सवाल बनेगा, बस फर्क आ जाता है प्रैक्टिस का। पेपर में क्वेश्चन देख के जाओगे और बोलोगे ये क्वेश्चन मेरा बन जाए, तो नहीं बनता। बना करके जाओगे, वही क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिस भरपूर करनी पड़ेगी। और थ्योरी वाले क्वेश्चन, जो जो बच्चे थ्योरी बनाने वाले हैं, जो बच्चे प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं, या जो बच्चे हैं मिक्स बनाने वाले, उन लोगों को ये सलाह है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 यूनिट अपीयर अटेम्प्ट करना है, छोड़ के एक भी यूनिट नहीं आना है, 5 यूनिट बनाकर आना है। और एक क्वेश्चन को 35 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 35 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है, 5 यूनिट अटेम्प्ट करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम से निकलने के बाद ऐसा मेरे को कोई मैसेज मत करना या मेरे को बोलना मत 1 यूनिट छूट गया या 2 यूनिट छूट गया, बोलना ही मत, मेरे को सुनना भी नहीं हो आप लोगों से। ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट होगा या कुछ भी होगा, आप लोग कॉल मैसेज या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, नीचे नंबर चल रहा है उस पर। और उसके अलावा एक छोटी सी चीज बतानी है। आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ वीडियोस हमको मिल जाए, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऑप्शन दे रहा हूं। ये ऑप्शन सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा एग्जाम तक। आप हमारा अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आप अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो आप हमारा ऐप GCA वर्चुअल्स, ये डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। और अगर आप iOS यूजर हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो क्लास प्लस से, क्लास प्लस के नाम से। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो GCA वर्चुअल्स नाम का ऐप है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और iOS वाले हो तो आपको क्लास प्लस के नाम से डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा? ये ऐप स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जब आप iOS वाले हो तो आप लोगों को जैसे इंस्टॉल करोगे ना वो ऐप, तो आपको यहाँ पर एक ORG कोड मांगेगा। तो ORG कोड है हमारा, ORG कोड आपसे मांगा जाएगा। एंड्रॉइड वालों को कोई ORG कोड नहीं मांगेगा। ORG कोड आपको डालना पड़ेगा, OXAII, स्मॉल में है, OXAII। ये डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के, नाम डाल के OTP वेरीफाई कराना है। ऐप आपका चालू हो जाएगा, मतलब हमारे ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपसे बैच कोड मांगेगा।
बैच कोड, वो बैचेस में जाना, बैच कोड सामने में नहीं लिखा रहेगा, बैचेस में जाना, बैचेस में प्लस का आपको साइन दिखने को मिलेगा, उस प्लस को क्लिक करोगे तो आपको बैच कोड मांगेगा। तो बैच कोड जैसे ही डालोगे, तो मैं बैच कोड आपको बता देता हूं क्या बैच कोड है, एक मिनट। बैच कोड डाल लो, बैच कोड नोट कर लो, सी स्मॉल में ए, 2 बी, जी, टी, एफ, सब स्मॉल में है। ये बैच कोड डालने के बाद हमारे पास आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा, मतलब आपको सबमिट करना पड़ेगा बैच कोड डाल के, हमारे पास आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा, आपको सारे चैप्टर की सीक्वेंस वाइज आपको क्लास देखने को मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करके, कॉल करके, या फिर व्हाट्सअप करके, जैसा भी। तो आप लोगों की जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान कर देंगे। पीडीएफ वगैरह अगर बोलोगे, थ्योरी क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वो अगर किसी को नहीं मिला है तो मैं, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी ले सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐप में ही वो पीडीएफ की लिंक डाल दूं, ताकि आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है। तो बस मेरे को इतना ही बताना था, और किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी तो बिल्कुल आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, और पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, खाली छोड़ के नहीं आना, पेपर इजी आएगा, है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो पिछले सालों में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये मिल जाएगा आपको नेट से, है ना। और बुक के जो एग्जाम्पल वाले जो पोर्शन होते हैं स्टार्टिंग मतलब अब डिपेंड करता है कि उस बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, उतने उनको करके चले जाओगे तो मतलब कम समय में कम क्वेश्चन बना के ज्यादा आउटपुट निकल जाए, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।